पर बेशुमार नौजवान शहीदों जख्मी हो। एक ऐसा पड़ोसी जिसका अपना घर आर्थिक तंगी से बदहाल है, जहां राजनीति डावाडोल है और जनता सड़कों पर है, लेकिन उसकी पूरी ताकत सिर्फ इस बात पर लगी है कि पड़ोसी के आंगन में शांति क्यों है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। आज 5 अगस्त है, वही 5 अगस्त जिसने आज से ठीक 7 साल पहले यानी साल 2019 में भारत और जम्मू कश्मीर का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था, जब भारत की संसद से अनुच्छेद 370 और 35A को उखाड़ फेंका था। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान ने 5 अगस्त को एक नाटक रचा, नाम दिया यौम-ए-इस्तेहसाल यानी शोषण दिवस। पाकिस्तान को लगा कि वो फिर से दुनिया के सामने झूठा रोना रोएगा और भारत को घेरेगा, लेकिन इस बार भारत के विदेश मंत्रालय ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सन्नाटा छा गया है। भारत ने पाकिस्तान के इस यौम-ए-इस्तेहसाल को राजनीतिक बेतुकापन और सुनियोजित तमाशा करार दिया और कूड़ेदान में फेंक दिया है। आइए आज की इस विशेष स्टोरी में पूरी कहानी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के दफ्तर से। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने जब माइक संभाला तो उनके एक एक शब्द में भारत का कड़ा रुख और संप्रभुता की गर्जना थी। भारत ने साफ साफ और सख्त लहजे में 3 बड़ी बातें कही। पहली बात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा थे, है और हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान का कोई भी झूठा प्रोपेगेंडा या कूटनीतिक नाटक इसे कड़वे सच को बदल नहीं सकता। दूसरी बात, 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाना भारत का पूरी तरह से इंटरनल मैटर था। भारत के संविधान और फैसलों पर टिप्पणी करने का पाकिस्तान को कोई कानूनी या नैतिक अधिकार नहीं है। तीसरी और सबसे कड़ी नसीहत, भारत ने कहा कि पाकिस्तान अपने गिरते राजनीतिक और आर्थिक हालातों पर ध्यान दे, भारत के आंतरिक मामलों में अपनी टांग ना अड़े। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने इस बार सिर्फ अपना बचाव नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान का नकाब पूरी तरह दुनिया के सामने उतार कर फेंक दिया। भारत ने दुनिया को याद दिलाया कि असली शोषण कहाँ हो रहा है। पाकिस्तान जिस पीओजे के यानी कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का हमदर्द बनने का नाटक करता है, वहां की असलियत क्या है? आज पीओजे की जनता दाने दाने की मोहताज है, अपने बुनियादी अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर रही है। और पाकिस्तानी सेना क्या कर रही है? वो अपने ही नागरिकों पर गोलियां चला रही है, मासूमों का कत्लेआम कर रही है और लोगों की आवाजों को दबा रही है। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए 3 दो टूक मांगे रखी है। पहली मांग, पीओजे में निर्दोष नागरिकों पर हो रहे खून खराबे और दमन को तुरंत बंद करो। दूसरा, अपनी जमीन से फल फूल रहे आतंकवादी ढांचे यानी कि टेरर नेटवर्क्स को पूरी तरह तबाह करो। और तीसरा, भारत के जिस हिस्से पीओजे पर अवैध कब्जा कर रखा है उसे तुरंत खाली करके वापस जाओ। अब आइए सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं, यानी भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जमीनी हकीकत। पाकिस्तान चाहे जितना रोना रो ले, लेकिन सच ये है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद इन 7 सालों में जम्मू कश्मीर की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस ऐतिहासिक फैसले के 7 साल पूरे होने पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शांति, समृद्धि और विकास का एक नया युग शुरू हो चुका है। सुशासन और अधिकार, दशकों तक जो महिलाएं, दलित और वंचित वर्ग अपने ही देश में बुनियादी अधिकारियों के लिए तरसते थे, आज उन्हें भारतीय संविधान के तहत पूरे हक मिल चुके हैं। शिक्षा और रोजगार, नए कॉलेज, एम्स, IIT, विश्व स्तरीय सड़कें और टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कभी जिस श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, आज वहां शांति से राष्ट्रीय ध्वज शान से लहराता है और रात को भी रौनक रहती है। पीएम मोदी ने यह भी याद दिलाया है कि ये साल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का साल है। डॉक्टर मुखर्जी ने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की थी, 5 अगस्त 2019 को वो सपना साकार हुआ। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने भी यही दोहराया कि भारत अब एक विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर लबुलुआब ये है कि एक तरफ भारत अपने सीमांत क्षेत्रों को विकास और लोकतंत्र की ताकत से सशक्त बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पुरानी नाकामियों और झूठे दावों के सहारे अपने देश की जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, पाकिस्तान आखिर कब तक इस यौम-ए-इस्तेहसाल जैसे ढोंग के पीछे अपनी अंदरूनी तबाही, महंगाई और पीओजे के मानवाधिकार हनन को छुपा पाएगा? और क्या पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका पाकिस्तान अब ये समझ पाएगा कि कश्मीर पर उसके हर नाटक का अंजाम सिर्फ और सिर्फ उसकी खुद की कूटनीतिक फजीहत होगी?
आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या पाकिस्तान को अब मान लेना चाहिए कि 370 बीती बात है और उसे अपने देश को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की हर प्रामाणिक और सच्ची खबर के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.